मैं हूँ मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा विकार लिंग। हमारा आज का विषय है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह, और जिन शब्दों से हमें ये पहचान हो कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। मोर नाच रहा है, मोरनी दाना चुग रही है, दादाजी टहल रहे हैं, दादी जी बैठी हैं। यानी मोर, मोरनी, दादाजी, दादी जी संज्ञा शब्दों से हमें उनके स्त्री और पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है, इसलिए हम इन वाक्यों से ये समझेंगे ये स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। तो इसका अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष अथवा स्त्री होने का, पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, वह लिंग कहलाता है। जैसे शेर, शेरनी। अब हमने ये देखा कि हमें जिन शब्दों से ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। और 2 भेद कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की क्या परिभाषा है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिताजी, नौकर और दादाजी आदि। ऐसे ही स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, मुर्गी, लड़की, गाय आदि। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में कैसे बदला जाता है, और कुछ पुल्लिंग शब्द हम सदा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, फलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, और वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्यों के नाम, समुद्रों के नाम और धातुओं के नाम। ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में आन, आपा, खाना, आपा, रवाना, त्व, पन, आन, आव, आर लगा होता है, वे शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपा मोटापा, खाना, खाना से दवाखाना, डाक खाना, त्व से देवत्व, पन से बचपन, लड़कपन, आव से लगाओ, चढ़ाओ, आ से कूड़ा, और आर से सुनार, व्यापार, न से पवन, नयन, आव से दिखावा। अंत में दान वाले शब्द, जैसे दान लगे हुए शब्द होते हैं। जैसे फूलदान, अंत में जिनके दान लगा हो, और अंत में वाला, जैसे चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, अंत में एरा वाला, सपेरा, लुटेरा, अंत में ख, दुख, सुख, अंत में न, नीरज, जौ, पंकज, अंत में त्रा वाले, जैसे पत्र, मात्र इत्यादि। ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। अब हमारे कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे हमारा है नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, और अंत में ई वाले शब्द जैसे गरीबी, अंत में आ वाले शब्द जैसे माला, ताला, शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे जीभ, मूछ, गर्दन, उंगलियां, कमर आदि। और अंत में आहट, आहट, आवट, आई, आरी, इय, त, री आदि प्रत्यय हों, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, अभी इनको देख लेते हैं। जैसे है हमारा
आहट से घबराहट, आवट से है हमारा बनावट, थकावट। आई से हमारा लड़ाई, कमाई। आरी से तैयारी, क्यारी। ईया से पुड़िया, गुड़िया। और तो से ताकत, खपत। और री से परी, जरी। अंत में त, ह और आव आने वाले अरबी फारसी के कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, यानी कि कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो नंबर 1 है हमारा आ को आ में बदलना। जैसे पहला है हमारा अज। अब हमने बोला अज को अजा कर दिया। और अब हमारा अज की जगह हो जाए, अज है अजा हो गया। नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा चटक, चटका। ऐसे ही अब हमारा है अकारांत अथवा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ और आ को ई करके देखते हैं। जैसे हमारा है कबूतर, कबूतरी। देव, देवी। ऐसे ही अब हमारा है अंतिम आ को इया में बदल दिया जाता है। जो शब्द अंतिम है, जैसे कुत्ता, तो हमने इसको बदल दिया कुतिया। बूढ़ा, तो इसको कर दिया बुढ़िया। ऐसे ही अब हमारा है नेक्स्ट नंबर अंत में इन जोड़कर। जैसे द्रव्यवाचक, हमारे कुछ व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्द हैं। व्यवसायवाचक का मतलब हुआ जो हमारे काम करने वाले लोग। जैसे कुम्हार का काम क्या होता है? बर्तन बनाना। तो अब हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो कुम्हार को कुम्हारिन, जुलाहा को जुलाहिन। ऐसे ही अब हमारे कुछ हैं, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़कर। अब आइन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे है हमारा ठाकुर, तो हमने इसमें आइन जोड़ दिया ठकुराइन। अब हमारा दुबे, दुबाइन। अब हमारा हो गया बाबू, बबुआइन। अब नेक्स्ट नंबर अब हमारा आएगा, कुछ अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। कुछ अन्य उदाहरण हमारे हैं, जैसे हमने इसको बदला आनी जोड़ दिया। अब जैसे कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आनी जोड़ दिया गया। जैसे इंद्र है तो इंद्राणी, पठान, पठानी, संत, सेठ, सेठानी। अब नेक्स्ट नंबर है शब्दों के अंत में नी जोड़ दिया जाता है। जैसे कुछ नी जोड़कर ऊँट को ऊँटनी और चोर को चोरनी। ऐसे ही अब हमारे हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों में वान को वती और आन को अति जो करके। जैसे गुणवान, गुणवती। और भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती। महान, महती। अब नेक्स्ट नंबर अब हम देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी लगा देते हैं। जैसे अधिकारी, अधिकारिणी। अब है हमारा तपस्वी, तपस्विनी। अब हमारा है स्वामी, स्वामिनी। ऐसे ही हमारे कुछ शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्रि लगाकर। जैसे दात्रा, दाता, दात्री। अभिनेता, अभिनेत्री। नेता, नेत्री। अब हम देखेंगे कुछ आवश्यक बातें जो हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो सदा ऐसे ही रहते हैं। जैसे खटमल, कीड़ा, मच्छर, बिच्छू, तोता इत्यादि। और केवल स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे कोयल, चील, गिलहरी, मछली, छिपकली, तितली इत्यादि। इन शब्दों में हम नर और मादा जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा हो गया कोयल, चील, तो हम नर कोयल, चील, नर चील। ऐसे ही अब हम ऊपर जैसे हमारा है खटमल और कीड़ा, तो हम मादा खटमल, मादा कीड़ा। इस तरह प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बदल कर करते हैं। अब हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम
वो ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनको हम इस आधार पर समझ पाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग उनके क्रिया शब्दों के द्वारा। जैसे बोला गया राष्ट्रपति गए और राष्ट्रपति गईं। अब यहाँ पर पुल्लिंग ये शब्द हो गया हमारा, राष्ट्रपति गए यानी कि राष्ट्रपति गए से हमने पहचाना कि ये पुल्लिंग है क्रिया द्वारा, और राष्ट्रपति गई यहाँ पर हमने इसकी क्रिया के द्वारा पहचाना कि ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही बोला गया डॉक्टर गए, तो यानी डॉक्टर गए पुल्लिंग है और डॉक्टर गई, डॉक्टर आई मतलब ये स्त्रीलिंग है, यानी इनके